अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में, और जिसका एक ही वाहिद मकसद है कि जब भी हम कुरान पढ़ें तो हम को पता चल सके कि उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों से क्या कलाम कर रहा है। तो इस कोर्स में हमारा जो सबक चल रहा है वो अदद के हवाले से सबक चल रहा है, और वाहिद अस्मा जो थे वो हमने पढ़े। उसके बाद हमने मुसन्ना का टॉपिक शुरू किया, और मुसन्ना कहते हैं दो अदद को, यानी कि एक किताब से दो किताब, अगर दो किताब की जो अरबी है वो हम कैसे बनाएंगे, तो उस हवाले से चंद अस्मा की हमने कल के वीडियो में प्रैक्टिस की थी। आज हम मजीद कुछ अस्मा देखेंगे और देखेंगे कि उनको मुसन्ना कैसे बनाते हैं, और उनको मुसन्ना बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुसन्ना बनाने का तरीका। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वाहिद इस्म, ठीक है। वाहिद इस्म की सारी हालतें आपको पता हैं। मुसन्ना की हालत रफ़ा में क्या बनेगा, वो नसब में क्या बनेगा, और ज़र में क्या बनेगा। पहला इस्म हम लेते हैं मस्जिद। तो मस्जिद, मस्जिदुन, अब ये मस्जिदुन है, इसका माना है एक मस्जिद। अब मस्जिदुन की तीनों अरबी हालतें आपको पता है, मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन। जब इसको हम मुसन्ना बनाएंगे तो वही तरीकेकार, आखिरी हरफ पे जबर, एक अलिफ का इजाफा, नून जेर नी, यानी मस्जिदा नी। इसकी हालत नसब हो जाएगी मस्जिद नी, और इसकी हालत ज़र भी हो जाएगी मस्जिदैनी। अगला इसमें लेते हैं, हाथ को कहते हैं, यानी दो हाथ, एक हाथ यद, यदुन, ठीक है। अब हम दो हाथ की अरबी अगर हम बनाएंगे तो वही तरीका, आखिरी पे जबर लगाया, नून जेर नी का इजाफा किया, यदुन से हो गया यदानी। हालत रफा में, हालत नसब में बनाने का तरीका, इस पे जबर लगाया, या लगाया, नून जेर नी का इजाफा किया, या को साकिन किया, यदैनी। और हालत जर में भी ये हो जाएगा यदैनी, यदुन, यदन, यदिन। वाहिद इस्म मुसन्ना बनाएंगे तो यदानी, यदैनी, यदैनी। और लफ्ज लेते हैं वलद, लड़के को कहते हैं एक लड़का, वलदुन। अब वलदुन से आपको पता है वलदुन, वलदन, वलदिन। अब दो लड़कों की अगर हम अरबी बनाएंगे तो वही तरीका हो जाएगा, लास्ट पे जबर, नून जेर नी का इजाफा, वलदानी, वलदैनी। यहां भी हो जाएगा वलदैनी। बाप कहते हैं दरवाजे को, वाबुन, ठीक है।
अब बाबुन यानी एक दरवाजा। अब अगर दो दरवाजे हैं तो इसकी अरबी बनाने का सेम तरीका, इस पे जबर लगाया, अलिफ लगाया, नून जेर नी का इजाफा, बावानी। वावैनी, वावैनी। जिदार कहते हैं दीवार को, इसका माना दरवाजा, इसका माना लड़का, इसका माना हाथ, और मस्जिद तो आपको पता ही है। इसके बाद जिदार कहते हैं दीवार को, वाहिद आती है जिदारुन। इसकी जब हम बनाएंगे मुसन्ना तो ये हो जाएगा जिदारानी, नसब में हो जाएगा जिदारैनी, और यहां भी हो जाएगा जिदारैनी। इसका माना होता है दीवार। ठीक है, तो ये हमारा मुसन्ना बनाने का तरीका है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। मस्जिदुन से मस्जिदानी, मस्जिदैनी, मस्जिदैनी। यदुन से तरीक़ेकार वही है, हालत रफ़ा के लिए एक ज़बर, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा, और नसब और ज़र के लिए ज़बर या साकिन और नून ज़ेर नी का इजाफा। यद हाथ को कहते हैं, यानी एक हाथ, दो हाथ की अरबी आएगी। यदुन से यदानी, यदैनी, यदैनी। जब हम सूरत लहब पढ़ते हैं तब्बत यदा, तो वहां पर दोनों हाथ मुराद है, और नून ज़ेर नी उसमें नहीं आया है। तो वो नून ज़ेर नी क्यों नहीं आता है, उसकी क्या वजूहात है, वो हम इंशाअल्लाह ताला अपने आने वाले सबक में पढ़ेंगे। तो वहां पर यदा से मुराद दो हाथ ही हैं, तब्बत यदा अबी लहब। तो इंशाअल्लाह हम जैसे जैसे अपने कोर्स को पढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नमाज में या जो हमको आमतौर पर सूरतें याद हैं उनमें जो पढ़ते हैं तो उनमें आने वाले जो भी कलिमा हैं यानी जो भी शब्द हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे। तो ये हमने प्रैक्टिस की। इसके अलावा हम कुछ और अस्मा की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब रजुल कहते हैं मर्द को, एक आदमी। तो इसको मुसन्ना बनाएंगे वही तरीकेकार, रजुलानी, रजुलैनी। ठीक है ना। औरत को कहते हैं इमराअतुन। दो औरतें की अरबी अगर बनानी है तो तरीकेकार वही रहेगा। अब ये बीच में आ गया है तो गोलता को हम लंबे ता में लिख देंगे, एक अलिफ का इजाफा, नून जेर नी का इजाफा, इमराअतानी। दो औरतों की नसब जर में क्या हो जाएगा, इमराअतैनी। इमरातैनी। बेटी या लड़की उसकी अरबी होती है विंतुन। इसको मुसन्ना बनाएंगे विंतानी, विंतैनी।
और हालत ज़र में भी ये हो जाएगा विनतैनी। ठीक है, तो इस तरह से हम वाहिद इस्म से मुसन्ना आराम से बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अब भी कोई किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो जो भी आप स्क्रीन पे नंबर देते हैं व्हाट्सएप पे, आप उस व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सा भी सवाल हो तो वो आप उसको पूछ सकते हैं। और भी एक आध अल्फाज हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे आँख। एक आँख के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ऐनुन। अब ये इसका माना है एक आँख। अगर हमें दो आँख की अरबी बनानी है तो सेम तरीकेकार नून जबर का इजाफा ऐनानी। ऐनैनी। ऐनैनी। रजुलुन, रजुलानी, रजुलैनी, रजुलैनी इसका माना होता है मर्द। इम्राअतुन का माना होता है औरत। बिन्तुन का माना होता है बेटी या लड़की। और इसका माना होता है आँख। ठीक है, तो इस तरह से हम वाहिद इस्म से मुसन्ना बहुत आराम से बना सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, उर्दू में और इंग्लिश में जो हमने पढ़ा है उसमें दो अदद नहीं आता। एक के बाद जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम जमा यानी प्लूरल यानी बहुवचन से ही शो करते हैं, यानी एक वचन या बहुवचन। इंग्लिश में बात करें तो सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन अरबी में ये संस्कृत की तरह होता है बिल्कुल, जिसमें एक वचन होता है यानी एक के लिए, दो के लिए दो वचन और एक से दो से ज़्यादा के लिए बहुवचन। तो ये मुसन्ना बनाने का हमारा तरीका था। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। और इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो जमा का टॉपिक होगा, यानी प्लूरल का। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप पढ़ते रहिए और अल्लाह से यही दुआ करते रहिए कि रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह तो आसानी फरमा, जो भी हम ये सीख रहे हैं, जो भी हमारी ये कोशिश है, और उसको मुश्किल ना फरमा और उसको खैरियत और आफियत के साथ पूरा फरमा। गुजारिश यही है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग वाकई में कुरान को सीखना चाहते हैं उन तक इसको ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।